हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में एमटेक के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ाई करते हैं, क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए, ब्रांच इसमें कौन कौन से होते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसको विस्तार से जानेंगे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में आईटीज एनआईटीज कॉलेज में एडमिशन कैसे लेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने एमटेक कर लिया है तो उसके बाद क्या करें, इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आइए सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या है और इसमें क्या पढ़ते हैं, तो इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी इन डेप्थ पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ नया इनोवेशन आइडिया। और उससे भी बड़ी बात कि इस पर हम लोग रिसर्च पर फोकस करने लग जाते हैं, क्योंकि अगर आप इसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं पीएचडी के लिए, तो उसमें आप रिसर्च ही करते हैं, तो उसका जो पाथ है यहीं से तैयार हो जाता है। ठीक है, और ये जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो कि 2 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें जो मेन ब्रांच होता है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेन कुछ ब्रांचेज हैं जो कि ज़्यादा प्रचलित हैं। उसके बाद यदि आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो या तो आपने बीटेक कर रखा हो, या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा हो, मास्टर साइंस कर रखा हो, एमसीए कर रखा हो, और इसमें जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए वो 50 से 60 होना चाहिए। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, पर मैं बता दिया हूँ इतना, किसी कॉलेज में एवरेज इतना रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर अगर हम एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहला बात आता है कि यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, तो यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज से करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने किया हुआ है एमटेक, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। या आपको ऐसी किसी कॉलेज के बारे में जानकारी है तो आप उस कॉलेज में जाके डायरेक्ट जाएँ, वहाँ का फी स्ट्रक्चर समझे, प्लेसमेंट हिस्ट्री को समझे सीनियर्स के द्वारा, थोड़ा उसका कैंपस विजिट करें। अगर आपको ठीक लगे तो आप डायरेक्ट उस कॉलेज में, आप अपने नज़दीकी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ कॉलेज मेंशन किया हूँ जिसमें आप चाहें, जो कि टॉप मोस्ट इंडिया का कॉलेज है, उसमें आप एडमिशन लेना चाहें तो उसका मैं कुछ कॉलेज मेंशन किया हूँ जिसका नाम मैं बता रहा हूँ। जैसे ये जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, एमईटी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के आप एडमिशन ले सकते हैं एमटेक में। तो आप इन सब यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाके उसका फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट हिस्ट्री, कैंपस विजिट करके आप एडमिशन ले सकते हैं, और इसके वेबसाइट पर भी जाके आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो डायरेक्ट आप इसमें बिना किसी एग्जाम दिए हुए आप इसमें एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद टॉप प्राइवेट कॉलेज का मैं एमटेक के लिए बात करूँ तो इसमें कुछ मैं बताया हूँ, जैसे बिट्स पिलानी, जो इसका मेन कैंपस पिलानी में है, और इसका एक और गोवा में है, हैदराबाद में है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि टॉप मोस्ट कॉलेज है इंडिया का, जो कि जिसका कंपेरिजन लगभग आईआईटी से किया जाता है, तो अगर आप इसमें एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका फ़ी भी हाई रहेगा और प्लेसमेंट भी ऑन एवरेज 15 लाख के एवरेज रहता है। तो इसका आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम होता है बिट्स एचडी करके। इसमें आपको, इसका फुल फॉर्म होता है बिट्स पिलानी हायर डिग्री एग्जाम। एचडी मतलब हुआ हायर डिग्री एग्जाम। इसमें इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आप इसकी वेबसाइट पर भी जाके जान सकते हैं कब एग्जाम होता है, और साथ ही इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में भी जान सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और इसका जो फी है वो 3 से 4 लाख पर ईयर आपका ऑन एवरेज रहेगा। उसके बाद दूसरा है वीआईटी यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग वेल्लोर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो इसमें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होता है वो भी विट मी करके होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टर एंट्रेंस एग्जाम, जो कि प्रॉपर एमटेक के लिए ही इस कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है। ऑनलाइन होता है, सीबीटी होता है। इसका फ़ी अगर हम लोग बात करें तो 1.5 से 2 लाख पर ईयर एवरेज रहता है। एसआरएम यूनिवर्सिटी की बात करें, इसका ब्रांच चेन्नई में है, दिल्ली एनसीआर में है, अमरावती में है। तो ये भी अपना एमटेक में एडमिशन करवाने के लिए एसआरएम JEEM का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है। तो इस एग्ज़ाम को भी आप दे करके आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं एमटेक में, और इसका जो फ़ी है वो 2 से 2.5 लाख के पर ईयर रहता है। उसके बाद और हम बात करें तो LPU, जिसको हम लोग लवली यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जो कि पंजाब में है,
और इसका जो एग्ज़ाम का नाम है एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो LPU नेस्ट है, नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। इसका जो फ़ी है 1 से 2 लाख पर ईयर रहता है। और स्कॉलरशिप यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है कि इसमें अगर आप अच्छा नंबर स्कोर करते हैं तो या तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा या फिर आपका जो फ़ी है उसमें कटौती किया जाएगा, आपसे कम फ़ी लिया जाएगा आप अगर आप इस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर करते हैं तो। उसके बाद अगला हम लोग बात करें KIT, जिसको हम लोग कलिंगा यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जो कि भुवनेश्वर में है। तो इसके द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम के द्वारा आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो फ़ी है वो 1 से 2 लाख के बीच वेरी करेगा। तो इसके द्वारा भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सभी कॉलेज जो आप देख रहे हैं, बिट्स पिलानी, BIT यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी, इस सब में आप अगर आप MTech में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसके वेबसाइट पे जाके आप इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, उसके प्लेसमेंट हिस्ट्री के बारे में, कैंपस अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो वो भी करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल मैंने प्राइवेट कॉलेज का मेंशन किया हूँ, आप इन सब कॉलेज को चाहे तो देख सकते हैं। इसका एक एडमिशन का एक और भी थोड़ा प्रोसेस होता है, स्पॉन्सर्ड MTech। ये कंपनीज़ के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। कंपनीज और कॉलेज के बीच में बॉन्डिंग होता है, उसके द्वारा ये स्पॉन्सर्ड MTech करवाया जाता है, जो कि जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए होता है। उसके बाद तो ये मैंने बताया, पहला इसमें जो मैंने बताया प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए। अब मैं दूसरा बात करता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करें। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 2 लेवल है इसका, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। तो स्टेट लेवल में अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि हमारे स्टेट में MTech में एडमिशन के लिए कौन सा एग्ज़ाम लिया जाता है। तो उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करके अपने स्टेट में जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जैसे बिहार में BCC बोर्ड के द्वारा इस MTech में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि बिहार में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है MTech जहाँ होता है वहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। इस बोर्ड के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम लेकर के वहाँ एडमिशन करवाया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है। तो जैसा आप लोग सभी जानते होंगे कि गेट एक बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है जो कि सेंट्रल लेवल पर लिया जाता है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है। और ये जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है वो जितने भी IITs कॉलेज हैं, जैसे IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, रुड़की, ये सब जितने भी IITs कॉलेज हैं उनके द्वारा, और साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc जिसको कहते हैं, उनके द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है ये एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में ये लिमिट नहीं होता है कि आपका जो बीटेक में मार्क्स है वो कितना है, कितना भी मिनिमम हो, बस आप पास होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। उसके बाद इस एग्ज़ाम में कोई लिमिट एज का नहीं होता है कि आप इतने एज लिमिट से पार हैं तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। आपका जो भी एज है आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तीसरा बात कि इस एग्ज़ाम को आप कितना भी अटैम्प्ट दें उससे कोई मतलब नहीं, आप जितना अटैम्प्ट चाहें आप अपने लाइफ में दे सकते हैं। तो इसका अनलिमिटेड अटैम्प्ट है। और उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, जो कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें 0.33 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन आता है गेट एग्जाम में टोटल 65 क्वेश्चन होता है, और टोटल 65 जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें से 65 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड का होता है जो कि 15 मार्क्स का होता है। और जो कोर ब्रांच है, आपका जो भी ब्रांच है, उस ब्रांच से जो कोर ब्रांच सब्जेक्ट है, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैं तो इसमें आपको मैकेनिक्स से या थर्मल इंजीनियरिंग से 55 क्वेश्चन रहेगा, और ये जो क्वेश्चन है वो 85 मार्क्स का रहेगा। और इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो क्या है कि इस एग्ज़ाम को जो यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मंथली 12,400 सैलरी के तौर पर मिलेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है, मतलब आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और इंडिपेंडेंट हो गया आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं या एमटेक कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या बेनिफिट है कि आपका जो अच्छा रैंक है तो आपको IITs कॉलेज जैसे IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, ये सभी में आपका एडमिशन हो जाता है, जो कि काफ़ी फेमस इंडिया का टॉप मोस्ट IITs कॉलेज हैं। तो यहाँ अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा लगने वाला है, आपका पढ़ाई काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है गेट एग्ज़ाम का, ठीक है। तो ये एडमिशन प्रोसेस जो कि हमने बात किया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने बताया, उसके बाद अभी गवर्नमेंट कॉलेज में बता दिया। अब हम लोग समझते हैं जब हमने एमटेक कर लिया
तो इसके बाद करें क्या? हमने 10th किया, 12th किया, या पॉलिटेक्निक किया, बीटेक किया, एमटेक किया, अब क्या करें? तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो यदि आप ये क्लियर हैं कि हमको फर्दर स्टडीज़ करना है, तो इसके बाद सिर्फ एक ही जो बचता है वो है पीएचडी, जिसको हम लोग डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। तो आप ये पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी में रिसर्च करवाया जाता है। नहीं तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे का तैयारी कर सकते हैं, बैंक का तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं। और कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं जैसे इसरो, डीआरडीओ, वेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इन सब आप कंपनीज में भी आप एग्ज़ाम दे करके इस एग्ज़ाम में एक अच्छा पोस्ट पा सकते हैं। और इसमें सैलरी भी आपका 50,000 से प्लस ही रहने वाला है, 1 लाख के अंदर रहेगा। तो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। और इस सब का एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए आप डायरेक्ट इनके वेबसाइट पे जाके आपको पता कर सकते हैं कब एग्जामिनेशन फॉर्म निकलता है, कब एग्ज़ाम होता है, क्या सिलेबस है, तो इन सब का पता कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब की बात करें तो आप डायरेक्ट प्लेसमेंट के द्वारा, आप यदि आपका गेट आपने क्लियर कर लिया है और आईआईटी बम्बई में, दिल्ली में आपका एडमिशन है, तो वहाँ से आप एमटेक कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है कि प्लेसमेंट के द्वारा आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, अमेजॉन कंपनी में आप जा सकते हैं, जहाँ आपका पैकेज काफ़ी धमाकेदार रहने वाला है। लगभग इन सब कंपनी में आप जाएंगे तो करोड़ में तो रहेगा ही पैकेज। उसके बाद यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं जो कि आपके ब्रांच से रिलेटेड हो, या यदि आपके पास कोई आइडिया है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप कोई अच्छा स्टार्टअप भी कर सकते हैं, कोई बिजनेस भी कर सकते हैं मार्केट के डिमांड के अनुसार। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। इतने सारे आपके पास ऑप्शन हैं। आफ्टर एमटेक के बाद इतने सारे ऑप्शन हैं। इस वीडियो में अगर कोई चीज़ छूट गया हो या कुछ जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।